वक्फ कानून का विरोध करने वालों को झटका लगा है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, वक्फ कानून का विरोध करने वालों को बड़ा झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर फैसला सुनाया है। बता दें कि पूरे कानून पर स्टे लगाने का कोई आधार नहीं, ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही। कहा कि पूरे कानून पर स्टे लगाने का कोई भी आधार नहीं है और कुछ धाराओं पर विवाद है। जहां तक संभव है वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम हो और कलेक्टर का फैसला कोई अंतरिम फैसला नहीं होगा और 5 साल प्रैक्टिसिंग होने की शर्त पर रोक लगाने की बात कही और वक्फ में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं, ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां वक्फ बोर्ड को लेकर, कानून को लेकर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी देखने को मिली है। और ऐसे में आपको बताते हैं कि क्या है वक्फ संशोधन कानून, इसको आपको विस्तार से बताएं। जहां वक्फ संशोधन कानून यानी 1950 के दशक में वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। इसके लिए 1954 में वक्फ एक्ट के नाम से कानून बनाकर सेंट्रल वक्फ काउंसिल का प्रावधान किया गया। 1 साल बाद यानी 1955 में इस कार्यक्रम में बदलाव करके हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाए जाने की शुरुआत हुई और इस वक्त देश भर में करीब 32 वक्फ बोर्ड है। ये वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और रखरखाव करते हैं। बिहार समेत कई प्रदेशों में शिया और सुन्नी मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड अलग है। 1964 में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल गठित हुई। 1954 के इसी कानून में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लाई है, जो अब कानून बन चुका है। इसको लेकर लगातार विरोध भी किया गया और इस विरोध के बीच में अब सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका कोई भी आधार ऐसा नहीं है कि पूरे कानून पर ही स्टे लगाया जाए। कुछ धाराओं में इसमें विवाद जरूर है, बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और वहीं मंत्री विश्वास सारंग का बयान भी सामने आया है। वक्फ बोर्ड और संपत्तियों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत विश्वास सारंग ने किया है। कहा यह फैसला निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम देगा। वक्फ संपत्तियों पर चंद लोगों ने बेवजह कब्जा कर रखा था। वक्फ संपत्ति का उपयोग उन लोगों के लिए होना चाहिए जिन्हें इन संपत्तियों के माध्यम से सहायता की जरूरत है। क्या कुछ मंत्री कैलाश विश्वास सारंग ने कहा, वो आपको सुनवाते हैं। से संबंधित जो केंद्र सरकार का सकारात्मक कानून था, उसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वो निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम देगा। हम सालों से देखते आए हैं कि वक्फ संपत्तियों का बेजा कब्जा चंद परिवारों ने कर रखा था। सही मायने में वक्फ संपत्ति उन लोगों के उपयोग में आनी चाहिए जिनको इन संपत्तियों के माध्यम से सहायता की जरूरत है, सेवा की जरूरत है। देश में चंद मुस्लिम नेताओं ने केवल अपने बच्चों के ऐशो आराम के लिए इन वक्फ संपत्तियों का बेजा उपयोग किया था। अब वक्फ कानून आया तो उनके पेट में दर्द हुआ था, पर आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से गलत मंतव्य से जो याचिकाएं लगाई गई थी उनको खारिज किया है।